दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हुआ वो टोला जिसने पनामा का झूठा केस बनाया था, जिसने इकामा की जोर पे निकाला और उसके बाद एक जीआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस बैठे, उनको सजा देने के लिए बैठे थे, इस लाडले को बचाने के लिए आज बैठे हुए हैं। दिल्ली लगाओ पे इश्क पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर बंदयाल साहब समझते हैं कि इमरान खान उनका महबूब कायद है, उनकी मदर इन लॉ का फेवरेट है, उनके घर वाले उनको पसंद करते हैं, जरूर अपनी अफेक्शन का इजहार करें, मगर ये तरीका नहीं है कि आप पूरे केस के फैक्ट्स बयान कर दें सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। कभी आपने सुना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और सेमीफाइनल का नतीजा नहीं आया और फाइनल पहले शुरू हो गया? तो भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ लेने दें, उधर डे टू डे हियरिंग चल रही है, शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, मामले को डिस्कस किया जा रहा है। अगर कोई भी अदालत एक सियासी लीडर को रिलीफ देने के लिए उसकी अपील की फैसले के बगैर आउट ऑफ टर्न उसका केस लगा के उसको सुनेगी और उससे मोहब्बत का इजहार करेगी, तो शिकवा करना जो है वो हमारा हक है, वो आईनी हक है। अपील, कोर्ट ऑफ अपील को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहा है। पूरे केस का तिया पांचा कर दिया उठा के एक ही हियरिंग पे। और एक करप्ट आदमी जिनका नाम मज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जिनके अपने खिलाफ केसेस हैं और वो अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिक्स नहीं हुए, वो 10 इधर जो इनका प्लॉट है लाहौर कैंट में, उसका जवाब नहीं दे सके, वो प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहे हैं। यानी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक अजीब मामला है। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि प्रोसीजरल इश्यूज भी उठाने हैं, वो अपील के दौरान उठाए जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट की स्टेज आएगी, मगर क्योंकि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है, जाने से पहले पहले उन्होंने कहा सारा सिस्टम लपेट और इस लाडले का केस पहले सुन। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 90 रोज में अगर इंतखाबात नहीं होते तो एक बहरानी कैफियत होगी। हमारी तो ये समझ में है कि पीपल्स पार्टी इससे पहले मर्दमशुमारी के हवाले से फैसले में पूरी तरह से शामिल थी। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा आपके ख्याल में क्यों कहा जा रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, सबसे पहले है कि जब सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें तमाम पार्टीज बाय स्पेशल इन्विटेशन शरीक थी और जो 2 इलेक्टेड सीएम मौजूद थे मुश्तरका मफादात काउंसिल में, उसमें एक इलेक्टेड सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो भी शरीक थे। और ये कॉन्शियस डिसीजन किया गया था कि सेंसस को अप्रूव करना है, क्योंकि 2017 के सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो नहीं सकते, वो बहुत आउटडेटेड है, पुराना हो गया। जब फैसला कर लिया गया तो उसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल थी। तो अब आके ये कहना कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन जल्दी जरूर होने चाहिए, हम भी इसके हामी हैं। आज इलेक्शन कमीशन से भी हमने ये बात की कि इलेक्शंस को जल्दी करवाया जाए, मगर हमने कहा कि साथ साथ जो डीलिमिटेशन है वो 14 दिसंबर को खत्म हो रही है, उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है फरवरी में इलेक्शन जो है वो मुमकिन होंगे। तो अब जो हल्का बंदियां हैं उनका एक प्रोसेस है, उन्होंने मुकम्मल होना है मर्दमशुमारी के मुताबिक। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टांस जरूर है पीपल्स पार्टी का, मगर वो इस मर्दमशुमारी को अप्रूव करने में बाकायदा हिस्सेदार। लेकिन अगर ये सियासी स्टांस है, ये सियासी मौक़िफ़ है, ऐसी बात क्यों की जा रही है? आपकी समझ में क्या आता है? देखिए, आई एम श्योर कि पब्लिक डिमांड होगी, उनके इलेक्टरेट जो उनका वोट बैंक है उसकी डिमांड होगी, और नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिमांड रखती है, कोई ना कुछ की वजह होती है। हमारे भी वोटर कहते हैं आज नहीं तो कल इलेक्शन जरूर करवाएं। बट देखिए, इलेक्शन होने से पहले जो मर्दमशुमारी है जिसपे 40 अरब रुपया खर्च हुआ, जो डिजिटाइजेशन सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हुई, मॉडर्न तरीकेकार अपनाया गया, अब वो जब मुकम्मल हुई है तो वो 40 अरब रुपया वो जस्टिफाई भी तो होना है ना कि वो खर्च हमने किया है, टाइम लगा है उसके ऊपर, पूरे सरकारी महकमे इन्वॉल्व रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब वो मर्दमशुमारी के नतीजे में हल्का बंदियां होनी है, बट आई एम श्योर पीपल्स पार्टी के पास इसकी जस्टिफिकेशन होगी, वजह जिसकी बिना पे भी ये बात कर रहे हैं। आज कुछ साहब कुछ और इतलात भी आई और उनमें से एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की, जिसमें यह फैसला हुआ। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? देखिए, वापस तो उन्होंने अगले 1.5-2 माह के अंदर अंदर ही आना है। अब वो किस तारीख को आते हैं इसका हतमी ऐलान किया जाएगा कानूनी टीम से मुशावरत के बाद, सियासी टीम से मुशावरत के बाद, बट उनका आना अटल है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी।
और अगले 1.5 से 2 माह के अंदर वो पाकिस्तान में होंगे, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। और उसके मुताबिक ही पार्टी उनके इस्तकबाल की तैयारियां करेगी, क्योंकि उन्होंने आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है और उनके कानूनी मामला जो है वो बड़ी क्लियर है। पनामा दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हुआ वो टोला जिसने पनामा का झूठा केस बनाया था, जिसने इकामा की जोर पे निकाला और उसके बाद एक GIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस बैठे, उनको सजा देने के लिए बैठे थे, इस लाडले को बचाने के लिए आज बैठे हुए हैं। अच्छा। तो उनका आना इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का है और अगले 1.5-2 माह के अंदर। लेकिन ऐसा लगता है कि अदालतों के से आपके गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। तोशाखाना केस एक एग्जाम्पल है। आप वैसे तो आप लोग कहते थे कि चेयरमैन PTI के पास अदालतें मौजूद है, उनको अदालतों में जाना चाहिए, वहां से उनको रिलीफ के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए। तो अब अगर वो अदालतों में गए हैं तो फिर आप लोगों को इस पर एतराज क्यों है? देखिए, बात यह है, एक तरीकेकार है ना रहमान साहब, आप अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस केस को सुनना शुरू कर दे, उसके देखिए मोहब्बत अपनी जगह पे, मोहब्बत पे कोई रोक टोक नहीं है, दिली लगाव पे, इश्क पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर बंदियाल साहब समझते हैं कि इमरान खान उनका महबूब कायद है, उनकी मदर इन लॉ का फेवरेट है, उनके घर वाले उनको पसंद करते हैं, जरूर अपनी अफेक्शन का इजहार करें, मगर ये तरीका नहीं है कि आप पूरे केस के फैक्ट्स बयान कर दें सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। कभी आपने सुना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और सेमीफाइनल का नतीजा नहीं आया और फाइनल पहले शुरू हो गया? तो भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ लेने दें, उधर डे टू डे हियरिंग चल रही है, शॉर्ट डेट्स पड़ रही हैं, मामले को डिस्कस किया जा रहा है, आपने बुला के सारा केस खोल दिया और उसका फैसला भी और अपना ज़हन भी दे दिया। लेकिन वो अब देखिए, चीफ जस्टिस तो हैं वो अताउल्लाह तारड़ साहब, और जो ऑब्जर्वेशन हमने इस केस के अंदर देखी हैं, पहले तो ये मामला ऐसा लगता था पार्लिमान और अदलिया के दरमियान है, अभी ऐसा लगता है कि ये नून लीग और अदलिया के दरमियान मामला है और तासुर ये बनता है जैसे नून लीग की अदलिया के साथ कोई लड़ाई है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा मामला रूल ऑफ लॉ के लिए है, कानून की हुक्मरानी के लिए है, आइन की बालादस्ती के लिए है। अगर कोई भी अदालत एक सियासी लीडर को रिलीफ देने के लिए उसकी अपील की फैसले के बगैर आउट ऑफ टर्न उसका केस लगा के उसको सुनेगी और उससे मोहब्बत का इजहार करेगी, तो शिकवा करना जो है वो हमारा हक है, वो आईनी हक है। इजहार राय हमारा हक है, आईनी हक है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। मगर रिटायरमेंट से पहले लगता ये है कि बंदियाल साहब मैक्सिमम रिलीफ अपने लाडले को देकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी जिंदगी आसान बना के जाएं, दोबारा उसका दीदार हो महबूब। ठीक है, वो इस पे हम क्या कह सकते हैं, तनकीद ही कर सकते हैं। अब मगर सुप्रीम कोर्ट का तो मामला अब है, लेकिन साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के मामला आता है, इलेक्शन कमीशन ने अब सियासी जमातों के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, आप लोगों की भी मुलाकात हुई है। एक तो ये बताइएगा उसमें क्या बात हुई, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तमाम जमातों के पास। तो तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुस्लिम लीग नून के भी कुछ गिले शिकवे हैं, चाहे वो अदालतों के हवाले से क्यों ना हो। मुस्लिम लीग नून के पास है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैं समझता हूं कि उसका तो ताल्लुक शफाफ इंतखाबात के इनेकाद से है और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह अपना पूरा किरदार अदा करेगा कि जो है वो मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात जो है उनका इनेकाद मुमकिन हो सके। तो देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक तो इलेक्शन मैनेजमेंट से, इलेक्शन डे से, इलेक्शन की कैंपेन से, कोड ऑफ कंडक्ट से होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंपेडिमेंट है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खदशा है कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। मेरा ख्याल है हमें पूरा इस पे एतमाद रखना चाहिए। वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और आप क्योंकि खुद वकील हैं, तो तोशाखाना में ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज हैं, मसाइल हैं उसके अंदर। आपको भी लगता है जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कानूनी जो है वो क्या उसे गैप्स कहना चाहिए, वो मौजूद हैं उस फैसले में? दो चीजें हैं, चोरी एस्टैब्लिश्ड है, मिस डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश्ड है, ब्लैक मार्केट में फरोख्त एस्टैब्लिश्ड है, इन तोहफों की फरोख्त करके रकम हासिल करना एस्टैब्लिश्ड है, उस रकम को डिक्लेयर ना करना, कम रकम डिक्लेयर करना वो भी साबित है। चोरी अपनी जगह पे एस्टैब्लिश्ड है, सर्टिफाइड चोरी हुई है। मगर अगर ये प्रोसीजरल इश्यूज को उठाते हैं तो उस पर बड़ी लंबी कानूनी बहस है, कानूनी नजीरें हैं पेश करने के लिए, दलाइल है पेश करने के लिए, और जो प्रोसीजरल लैप्सेज इनके बकौल है उसका फैसला हाई कोर्ट में होना है और वो अपील की स्टेज पे होना है कैप्टन सफ्तर साहब की।
1 साल की सजा थी, 3 माह बाद उनकी सजा मुअत्तली हुई। ठीक, ये तो फिर भी 3 साल की कैद है। तो इतनी जल्दी किस बात की है कि वो कोर्ट ऑफ अपील को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहा है। पूरे केस का तिया पाचा कर दिया उठा के एक ही हियरिंग पे। और एक करप्ट आदमी जिनका नाम मज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जिनके अपने खिलाफ केसेस हैं, और वो अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिक्स नहीं हुए, वो 10 इधर जो इनका प्लॉट है लाहौर कैंट में, उसका जवाब नहीं दे सके। वो प्रोसीजरल इश्यूज उठा रहे हैं, यानी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक अजीब मामला है। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि प्रोसीजरल इश्यूज भी उठाने हैं, वो अपील के दौरान उठाए जाएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट की स्टे जाएगी, मगर क्योंकि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है, जाने से पहले उन्होंने कहा सारा सिस्टम लपेट और इस लाडले का केस पहले सुन। अताउल्लाह तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अताउल्लाह तार जो है वो अपनी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बात कर रहे थे सियासी मामलात के हवाले से।